हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 7वां अध्याय क्रमांक 7 श्लोक संख्या 29। तत्रोपाय सहस्राणाम् अयं भगवतोदितः यद् ईश्वरे भगवती यथा ये रञ्जसारथि तत्रोपाय सहस्राणाम् अयं भगवतोदितः यद् ईश्वरे भगवती यथा यैरञ्जसारथि तत्रोपाय सहस्राणाम् अयं भगवतोदितः यद् ईश्वरे भगवती यथा यैरञ्जसारथि। शब्दशः अर्थ तत्र उस संबंध में, भवबंधन से छूटने में, उपाय विधियों में, सहस्त्राणाम हजारों, अयम यह, भगवता उदितः भगवान द्वारा प्रदत्त, यद जो, ईश्वरे ईश्वर में, भगवती भगवान में, यथा जिस प्रकार, यही जिसके द्वारा, अंजसा तेजी से, रति ही प्रेम तथा स्नेह से आसक्ति। अनुवाद। भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियां संस्तुत है, उनमें से उस एक को जिसे स्वयं भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है, सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना, जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। तात्पर्य: उन अनेक योग विधियों में से जो मनुष्य को भव कल्मष के बंधन से ऊपर उठाती है, उस एक विधि को जिसने भगवान ने संस्तुत किया है, सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। यह विधि भगवत गीता में स्पष्टतः बतलाई गई है, जहाँ भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो। यह विधि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान आश्वस्त करते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे अपने भक्त की रखवाली करेंगे और उसे पाप कर्मों के फलों से बचा लेंगे। भव बंधन पाप कर्मों का ही फल है। इसलिए चूँकि भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे सकाम कर्मों के फलों को दूर कर देंगे, अतएव चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने तथा अपने को भक्ति में लगाने की विधि सर्वोत्तम है। संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर टिका है और मनुष्य इसे वेदों में संस्तुत की गई विधि से समझ सकता है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवी तथा गुरौ तस्सैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो महापुरुष भगवान तथा गुरु दोनों पर गूढ़ श्रद्धा रखते हैं,
उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वतः प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23। मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप शुद्ध भक्त को अपना गुरु मान ले और उसे भगवान के ही समान आदर प्रदान करे। यही सफलता का रहस्य है। जो इस विधि को ग्रहण करता है उसे पूरी विधि ज्ञात हो जाती है। इस श्लोक में यही रंजसा रतिहि शब्द यह बताते हैं कि गुरु की सेवा करने तथा उनकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति करने से वह धीरे धीरे भगवान में आसक्त हो जाता है। भगवान के प्रति इस आसक्ति के कारण वह भगवान को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में वह यह समझ सकता है कि भगवान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है और हमारा संबंध क्या है। भक्ति योग की सरल विधि द्वारा यह सब सरलता से समझा जा सकता है। जो ही मनुष्य भक्ति योग पद को प्राप्त होता है त्यों ही उसके कष्ट तथा उसके भव बंधन का मूल कारण नष्ट हो जाता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है जो सफलता के रहस्य को बताता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज विधि के बारे में बता रहे हैं कि शास्त्रों में अनेकों जगह अनेकों विधियों का उल्लेख किया गया है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं इस भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियाँ संस्तुत है उनमें से उस एक को जिसे स्वयं भगवान ने बताया है स्वीकार किया जाना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता में प्रभुपाद तात्पर्य में उल्लेख करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वतः उस विधि को अर्जुन को समझाते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। आप सभी जो भी आपके मनोकल्पित हो या शास्त्रोक्त हो, जो भी आपके धर्म हैं उन धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। त्याग कर का अर्थ होता है कि भगवान के लिए करना या भगवान की इच्छा के लिए करना, भगवान की इच्छा पूर्ति करना। मान लीजिए जिसको हम शरण जाते हैं हम उसका आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो माता पिता पर आश्रित होते हैं तो समाज कोई उसे कुछ भी कहे, बाहर पड़ोसी कहते हैं कि अरे ऐसा रहो वैसा रहो, किसी का सुनेंगे नहीं। लेकिन माता पिता ऐसे आँख दिखा दे तो शरणागति या आश्रित होने का अर्थ होता है कि उनकी आज्ञा के अनुसार जिएंगे। तो भगवान कहते हैं अब जो तुम मन की आज्ञा के अनुसार जीना सीख गए हो और मन की आज्ञा के अनुसार इतने करोड़ों जन्म से जी रहे हो, अब उस आज्ञा पालन को छोड़ दो और किसे ग्रहण करो, मेरी शरण का ग्रहण करो। अच्छा क्या होगा यदि आज हम मनोकल्पित धर्मों को कर रहे हैं और ये हमारा जो भव बंधन है इसे बढ़ाते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझे शरण आओगे तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जितने भी सकाम कर्म से अपने फलों को उत्पन्न करके रखा है उन सब से मैं तुम्हें मुक्त करूँगा और डरो नहीं, माँ शुचा। तो भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने की, भगवान का स्नेह प्राप्त करने की फर्स्ट स्टेप है भगवान को शरण जाना। और उसका सरल
लाभ भी प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान स्वयं बताते हैं कि वे हमारे सभी पापों को नष्ट कर देंगे। पाप कहने से अच्छा है, पुण्य हो या पाप हो, वो हमें इसी भौतिक जगत में बांधे रखता है। पुण्य करने से पुण्य फल खाने के लिए बांध देता है, पाप करने से पाप फल भोगने के लिए बांध देता है। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देते हैं, अर्थात इस भवबंधन का कारण नष्ट कर देते हैं। तो भवबंधन का एक कारण है जिसे कहते हैं हमारी भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा। तो जैसे ही वो भोग करने की इच्छा कृष्ण का शरण ग्रहण करने की इच्छा में परिवर्तित हो जाती है, हमारा कारण नष्ट होने लगता है। जैसे ही हम कृष्ण की सेवा साधना अर्थात भक्ति में लग जाते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। और श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रमाण भी देते हैं कि किस तरह से कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होती है। यही रंजसा रति ही, भगवान के प्रति रति कैसे उत्पन्न होती है। तो भगवान के प्रति रति तब तक उत्पन्न नहीं होगी जब तक व्यक्ति भक्ति में संलग्न नहीं होगा, और व्यक्ति भक्ति में तब तक संलग्न नहीं होगा जब तक वह गुरु का आश्रय नहीं लेता है। गुरु का आश्रय अर्थात जो भी भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके आश्रित रहकर वो भक्ति शुरू नहीं करता। तो श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रमाण देते प्रभुपाद, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जो व्यक्ति भगवान तथा भगवान के शुद्ध भक्त अर्थात गुरु को उसी तरह से आदर दे, सत्कार करे जिस तरह से वह भगवान का करता है, अर्थात यदि वो कहे कि मैं केवल भगवान का वाणी श्रवण करूँगा, भगवान को ही मानूंगा, जो भगवान कह रहे वही पालन करूँगा, और गुरु कह रहे उसे क्या, गुरु क्या कहेंगे, भगवान जो कहते वही गुरु कहते, तो गुरु का क्या सुनना है, भगवान का सुनना है। तो भगवान इतने जटिल विषय बताते हैं जो बिना गुरु के समझ में नहीं आते हैं। तो इसे कहते हैं कि जो गुरु का आश्रय लेता नहीं उसे भगवान प्राप्त नहीं होते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को एक व्यक्ति मिलने आया, तो उनके असिस्टेंट ने बताया प्रभुपाद आपसे कोई मिलने आया है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कौन है। तो एक असिस्टेंट जाते पूछते आप कौन है, क्या नाम क्या बताऊं। तो कहे ना कृष्ण के भक्त है, मिलने आए हैं। तो प्रभुपाद कहते उन्हें रुकने के लिए बोलो। तो एक दो बार मतलब बहुत देर तक रुकता है, फिर पूछता है रुकने के लिए बोलो, फिर पूछता है। तो जब वो व्यक्ति कहता है कि मैं दास हूँ, हाँ तब बुला ला। कृष्ण कहते हैं कि जो कहते हैं कि वो मेरे भक्त है वो सही में मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो कहते हैं कि वे मेरे भक्तों के भक्त हैं वो सही में मेरे भक्त हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ना, अभी हम यदि मान लीजिए किसी का ग्रेजुएशन हुआ है और वो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला गया, जब उसका इंटरव्यू हो जाता है उसे कंपनी हायर करती है, जॉब दे देती है। क्या करती है? पहले 1 महीना 2 महीने ट्रेनिंग करती है। कौन ट्रेनिंग देता है? बॉस ट्रेनिंग देता है। कौन देता है? वो व्यक्ति ट्रेनिंग देता है जो उससे पहले उस कंपनी में लगा है जॉब को। बॉस ट्रेनिंग नहीं देता है। हाँ, लेकिन जब वो ट्रेनिंग लेकर काम करने जाता है तो बॉस शाबाशी देने के लिए आ जाता है, कितना अच्छा काम कर रहे है, तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो जब तक ये भौतिक संसार में भी हम बिना किसी से सीखे हुए आगे नहीं बढ़ सकते, तो भक्ति में तो ये असंभव है। इधर तो चल जाता है कि एक बार आप लोग सीख गए तो फिर आप बॉस बन जाते हो, लेकिन उधर नहीं चलेगा। उधर जितना ऊपर जाएंगे उतना दास बनेंगे। इधर एक व्यक्ति वो किसी व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहा था, दोनों भी अच्छे लेवल पे थे, व्यावहारिक चर्चा चल रही थी। एक ने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप, आपका सफलता क्या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसमें कहीं तो भी एक कार्ड रहता है, विजिटिंग कार्ड,
विजिटिंग कार्ड का उसके पास बंडल होता है, उसमें से एक कार्ड निकालता है और ऊपर रखता है। बोले अभी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ जाना है। मतलब सबके ऊपर मुझे खड़ा होना है। पर भक्ति में वैसा नहीं होता है। हाँ, हम आते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि वाचो वेगम मनः वेगम क्रोध वेगम जिह्वा, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेत धीर सर्वम अपि मां पृथ्वीम सशिष्यात्। यदि कोई वाणी का वेग, मन का वेग, जिह्वा का वेग, क्रोध का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, इन वेगों को दमन करे, कंट्रोल करे, तो पूरे विश्व का गुरु बन सकता है। तो हमें तो गुरु बनने की इच्छा है ही। तो रूप गोस्वामी इस तरह से एक नवसिखिया को इंद्रिय संयम करने का शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि सब छोड़कर मेरे शरण हो जाओ, दास बनो। पर दास बनने की भावना नहीं है, तो भगवान के भक्त वो बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम गुरु बनोगे, क्या करो, आँखों को नियंत्रित करो, मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, क्रोध को नियंत्रित करो, हाँ, खाने पीने की आदत को नियंत्रित करो, बोलने की आदत को नियंत्रित करो। ये सब नियंत्रित करने से क्या मिलेगा, गुरु बनोगे। हाँ, फिर करूँगा। तो गुरु बनने के लिए नियंत्रण शुरू हो जाता है। हाँ, क्या नियंत्रण होता है, नहीं नहीं खाना नहीं, एकादशी को निर्जला करेंगे। पर यदि द्वादशी तक किसी ने पूछा नहीं, कहो तुम निर्जला के लिए, तो लगता है अरे हम मतलब हमारी तपस्या का कुछ फल ही नहीं है। पर जब हम, पर कम से कम कि कोई तो स्तुति करता है, कोई तो बोलता है कितनी सीनियर ड्यूटी तुम्हें, इस भावना में व्यक्ति शुरू कर देता है क्या करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, तपस्या करना। भावना क्या है, गुरु बनेंगे। क्या बनेंगे, यहाँ है यहाँ जाएंगे। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में वही रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य, ना गुरु बनने की आशा, ना इस भौतिक संसार में कोई बड़ा नेता, बड़ा श्रीमंत धनी व्यक्ति, ना कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, हाँ, यूट्यूब फेमस, इंस्टा फेमस, अन्य सारी अभिलाषा शून्य करके केवल अन्याभिलाषिता शून्य, ना ज्ञान ना कर्म आदि अनावृतम, ना ज्ञान से आवृत कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, ना ही कर्म से मैं कितने महान महान कर्म करता हूँ या किसी कर्म योग से। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। यदि उत्तम भक्त बनना है या उत्तम भक्ति करनी है तो वो करो जो अनुकूल है, किसके लिए, कृष्ण के अनुसार। कृष्ण अनुकूलनम शीलनम, अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, ऐसा चरित्र, ऐसा कार्य जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हो, जो कृष्ण हमसे चाहते हैं। और कृष्ण चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। और इस मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि हम गुरु के भी गुरु बने, कभी नहीं होगा। जब शुरुआत होती है भक्ति की तो हर कोई कहता है कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दंडोत करता है। लेकिन जब चार चीज़ें वो सीख जाता है तो फिर वो छूट जाता है, उसका नहीं आता। अब हमारे पैर पड़ने वाले लोग आ गए, अब हम किसके पड़े, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और जिसके मन में ऐसा हो रहा है या जो ऐसा समझ रहा है कि ऐसा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जितना व्यक्ति भक्ति में प्रगति करेगा उसका लक्षण है। भगवद गीता में अर्जुन पूछते हैं, हाँ, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। कोई स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है तो उसका लक्षण क्या होता है, तो उसका पहला लक्षण का भाषा, उसकी व्याख्या क्या है, स्थितप्रज्ञ किसे कहेंगे, तो वो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहा जाएगा जो अपने मनोधर्म से उत्पन्न
इंद्रिय भोग की इच्छा को त्याग देगा, वो स्थित प्रज्ञ है। हाँ, बाह्य रूप से उसके क्या लक्षण दिखेंगे, फिर उस पूछते कि वो बोलता कैसे है, तो वो कृष्ण की भाषा बोलता है, कृष्ण के व्यतिरिक्त कुछ नहीं बोलता। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या हुआ, स्टॉक में क्या चल रहा है, अज्ञान नहीं रहेगा उससे, वो उसको ज्ञान रहेगा, लेकिन उसका बहुत सारा समय उन चर्चाओं में नहीं डालेगा जो आजकल हम डालते हैं, है ना, या भौतिकवादी लोग डालते हैं। तो उसका समय पूरा चर्चा में किसका जाएगा, कृष्ण चर्चा में। बैठता कैसे है, बैठता अर्थात वो अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है, वैसे नियंत्रित करता है जैसे एक कछुआ कुछ संकट देखकर अपनी इंद्रियों को तुरंत अंदर ले लेता है। या उसे बोलना पड़ता है कि अभी संकट आ रहा है अंदर लो, नहीं नहीं, वो संकट को दूर से ही भाप लेता है। हमने एक वीडियो देखा, मतलब इतना सतर्क वो कछुआ और इतना तेज होता है ना इंद्रियों को कंट्रोल करने में। कैसे पता है, एक बार एक कछुआ उसने देखा कुछ खाने के लिए, वो था सांप। उसे समझ में नहीं आया, उसने अपना मुंह ऐसा बाहर निकाला, लेकिन जैसे उसे समझ में आ गया अरे ये गलती हो गया, ये तो सांप है, और सांप भी अभी देखा कि अब मैं इसको काटूंगा। तो जितना तेज सांप होता है ना, इंद्रिय को समेटने में तेज कछुआ होता है, और जैसे ही सांप डंक मारे वो तुरंत अपना मुंह अंदर ले लिया। मतलब मान लो कभी उससे गलती हो भी गया, इंद्रिया जा रही है कहाँ पर, भोग विलास में, वो इतना सतर्क रहता है कि तुरंत, मतलब एक क्षण में वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। इसलिए वो कछुए का उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। स्वयं भगवान दे रहे मतलब महत्वपूर्ण होगा। फिर वो चलता कैसे है, अर्थात जो भी क्रियाएं वो यहाँ पर करता है किस तरह से करता है। तो ये सारी चीज़ें हम गुरु के निर्देश में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी देखिए, आप बाहर किसी को जाकर बोलो 1 माला 2 माला जप करना है, तो बोलेंगे बड़ा कठिन है। और हम लोग 16 माला का जप अवश्य कठिन था, लेकिन गुरु के आश्रय में, भक्तों के आश्रय में वो साधारण, मतलब सरल हो गया। और आज हमें लगता है काय लागते थोडंसं अर्धा 1 तास बसून ऐकण्याला, काय लागते थोडंसं ग्रंथ वाचण्याला, काय लागते थोडंसं नाम जप करण्याला, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। लेकिन ये आसान नहीं लगता है बाहर, क्योंकि है ही कठिन, आसान नहीं है। हमारे लिए कृपा के कारण आसान हो गया। हाँ, हम जब नए नए आए तो किसी ने हमें कहा कि नाम जप करो, हम कहते थे ये कस करे, ठीक है 1 माला करो, और फिर बाकी बचा हुआ समय किसी ना किसी सेवा में लगा लेते। हाँ, ये उठाओ इधर रखो, ये उठाओ इधर रखो, ये करो ये करो। तो ऐसा करते करते आज्ञा पालन के कारण, सेवा के कारण, कहीं तो हृदय जो जड़ था ना वो सौम्य होता गया, और धीरे धीरे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16 हो गया, चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी कठिनाई है 16 को ध्यानपूर्वक करने में। पर यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं उस विधि का पालन करना चाहिए जो भगवान संस्तुत करते हैं, और स्वतः भगवान भी उस विधि को स्वीकार करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण कलयुग में नाम का अवतार लेकर आते हैं, और स्वतः कृष्ण ही कलयुग में भक्त का अवतार लेकर आते हैं। और क्या करते हैं, वह विधि जो स्वयं संस्तुत करते हैं, बताते हैं, उस विधि का स्वयं पालन करते हैं। संख्या पूर्वक नाम गान रति भी, वो भगवान स्वतः चैतन्य महाप्रभु संख्या पूर्वक नाम का गान करते हैं, जप करते हैं। मतलब गिनते हैं कितना माला जप किया है,
तो ये विधि है। तो भगवान स्वयं उस विधि का पालन करते हैं और पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और गुरु के आश्रय में जब हम उस विधि का पालन करते हैं तो आगे हम भगवान के प्रति आसक्त होते, जो आज हमारा सरल आसक्ति भौतिक चीज़ों के प्रति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर हम रुकते हैं। तो देखिए, शरणागति का एक लक्षण होता है कि हम उस वक्त क्या कर रहे हैं जिस वक्त हम अकेले हैं। यदि हम भगवान के प्रति शरणागत है तो हम हर समय भगवान के प्रति शरणागत रहेंगे, प्रैक्टिकल। फिर हम जॉब में रहे, फिर हम भक्तों की संगति में रहे, और या फिर हम कहीं पर भी रहे, हर समय यदि हम भगवान के प्रति शरणागत है, मतलब भगवान के लिए क्या करूं, ये भाव है, तो समझने का वो शरणागति का भाव है, शरणागत है। लेकिन जब यहाँ रहते हैं तब रहता है वो भाव, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद वो भाव भूल जाते हैं, मतलब वो शरणागति पूरी नहीं है, पूरी नहीं है, मिश्रित है। तो धीरे धीरे, हाँ, पर क्या किसी ने याद दिलाने पर याद आता है कर्तव्य, तो शरणागति की प्रणाली में है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।